से इसको बुखार सुखार सा आया, जब इसे ऐसे अस्पताल में लिए डोलना है। अस्पताल में कोई गौर ना हो रहा, कोई कह दे इसका दाना बैठ गया, कोई कुछ कह देता, कोई कुछ कह देता। जब से बीमार है, नारे लगाने गए थे, नारे लगाने गाड़ी तक गए थे, अक्षरधाम मंदिर तक गए थे, जहाँ पे परिषद बोली थी, शपथ ली थी, वहाँ तक हम गए थे। आखिर किसी सुविधा के लिए गए थे ना। जब हमें सुविधा नहीं मिलेगी, हमें जाने से फायदा क्या है। मेरा बच्चा 1 महीने का है, मेरा पोता 1 महीने में 4 बार दवा ला चुकी हूँ और दवा भी लेने जाती हूँ तो उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है और मेरी खुद तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ जितने भी बच्चे हैं, एक न एक घर में पूरा परिवार बीमार पड़ा है। जनता के वोटे से तो आप जीता हो। ये कुर्सी मिला किसके लिए? जनता के लिए। जनता के लिए काम करो। जे जवाब दे के आपके वोट दिया गई है, वो जवाब तो आप बेखिलाफ जा रहे हो। अगले बार जीतोगी का? ये कॉलोनी के अंदर आ जाओगी का? पवन शर्मा हो या कोई सी पार्टी से हो, वो जब आएंगे, जब क्या कि मैं इन्हें जरूरत पड़ेगी कि तुम मेरी माता हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे बाप हो, मेरे भाई हो, और उन चीजों को उन्होंने हमें ना समझा, हमें देखने से मना कर दिया। अब हम उन्हें मना कर देंगे। हाय हाय पवन शर्मा जी, हाय 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 गरिमा गुप्ता जी, हाय हाय पवन शर्मा जी, हाय हाय एमएलए, हाय हाय पवन शर्मा जी, हाय हाय। किसी से कुछ हमें लेना देना नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई लालच नहीं है। वोट देते हैं जो जिसको कहते हैं, वोट लेके उसके बाद काम नहीं करते। नाली के लिए भी हम इतनी बार गए, ना नाली साफ करने के लिए कोई आया है, ना सड़क बनाने के लिए, ना ये पार्क बनी है। पानी नहीं आ रहा आगे, पानी बिल्कुल गंदा पानी आता है, 1 घंटे पानी आता है, वो भी नहीं आता बाद में। ये कौन सा रोड बना हुआ है? अगर रोड बनाने के लिए कहते हैं 5,000 रुपए हमें दो, ये रोड बनाने के 5,000, नाली बनाने के 3,000, ये कौन पैसा मांगता है? कितना लगता है? ये आपस में चंदा करके? हाँ, चंदा करके होता है। ये तो नेताओं का काम है। पवन शर्मा कह रहा था कि पवन शर्मा ये कह रहा था कि 150 सड़कें गलियां हम बनाएंगे, उसमें से बनाइए। कौन सी गली बनाई है? दिखा दो गली। जवाब तो पवन शर्मा। सबसे ज्यादा धिक्कार करती हूँ मैं पवन शर्मा जी का, क्योंकि मैं खुद गई उनके ऑफिस में, खुद जाके मेरे घर के सामने टेंट लगवाया था। हम लोगों ने खुद ने सम्मान करा है। मेरे पास इस टाइम मेरे फोन में फोटोज मौजूद है। दिलचस्पी नहीं उन्हें कोई गरीबों की आहों में, हम सिर्फ एक वोट हैं सियासत की निगाहों में। नमस्कार, मैं आज़ाद कबीर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम अब वोटर बोलेगा। आज हम इस वक्त मौजूद हैं एक नए वार्ड में, आदर्श नगर विधानसभा है। पवन शर्मा एमएलए, गरिमा गुप्ता जी निगम पार्षद बीजेपी, वार्ड नंबर 17 आपका इलाका है ये, आदर्श नगर एक्सटेंशन। हमारे साथ बात करने के लिए महिलाएं हैं, बात करेंगे हम इस इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं। आज इस इलाके की महिलाएं और यहाँ के बच्चे और यहाँ के बुजुर्ग अपनी समस्या रखेंगे कैमरे के सामने, बात करेंगे हम। जी, सबसे पहले हम आप ही से शुरुआत करते हैं, नाम बताइए। जी, मेरा नाम नसरीन है। सर, पहली समस्या तो यहाँ पे ये है कि आज 3 साल हो गए यहाँ रोड खुदे हुए। रोड खुदने के बावजूद नहीं तो कोई आज तक सीवर पड़ भी गए हैं ना, तो उनकी कोई सुविधा नहीं है। ना रोड बना, ना नाली बनी, ना खिरंजा बना, और ना ही इधर कोई सफाईदार आते भी हैं तो आके जो अपनी फॉर्मेलिटी होती है पूरी करके चले जाते हैं। उसके अलावा कोई बंदा नहीं झांकता यहाँ पे। मेरा बच्चा 1 महीने का है, मेरा पोता 1 महीने में 4 बार दवा ला चुकी हूँ और दवा भी लेने जाती हूँ तो उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है और मेरी खुद तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ जितने भी बच्चे हैं, एक न एक घर में पूरा परिवार बीमार पड़ा है। इसकी वजह क्या है? ये मच्छर की वजह से? ये मच्छर की वजह से और ये गंदगी की वजह से। गंदगी की वजह से। गरिमा गुप्ता जी, आपका इलाका है ये, निगम पार्षद है आप बीजेपी के पार्टी की तरफ से। मैडम, मतलब क्या है ये? आप इलेक्शन के टाइम पे तो आप हर एक दरवाजे पे दस्तक देते हो और इलेक्शन होने के बाद आप लापता हो जाते हैं। बात करेंगे हम और दूसरी महिला से। बताइए, आप बताइए, नाम बताइए क्या है? स्वाति सिंह। स्वाति सिंह जी, क्या समस्या है आपकी इलाके की? ये एरिया के समस्या ये है, 3 साल से रोड खोदा गई है, सीवर डाला गया है, ना इन्होंने कोई क्या बोलते सीवर के कोई मरम्मत करा, ना रोड के मरम्मत करा, ना लाली के मरम्मत करा, ना लाली भी काटने ना जाते हैं, ना बनाने को भी सरकारी कर्मचारी आके देखते नहीं है। जो यहाँ का हो रहा, कितनी बंदा यहाँ रहते हैं, जो बंदे स्कूल भी बंदो है, बच्चा के रहते नहीं तकलीफ हो रहा है, मच्छर के लिए, हर चीज़ के लिए यहाँ का बोलते गंदगी है। अच्छा, एक बात आप ये बताओ कि ये आपके जो नालियाँ हैं, गलियाँ हैं, ये सब सड़कें हैं, ये जो आपकी अभी तक कब से नहीं बनी है? 4 साल हो गए, 5 साल पड़ा है। एमएलए पवन शर्मा, कहाँ हो तुम? घर में बैठ करके छुपे रहोगे?
इनकी समस्या कब सुनोगे? सीना ठोक करके तुमने ऐलान किया था 150 गली बनवाएंगे। 150 गली में क्या है वो ये सराय पीपल थला एक्सटेंशन की गलियां नहीं है क्या? यहाँ पे मुस्लिम समाज रहता है, मुस्लिम रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, इस वजह से यहाँ पे विकास नहीं होगा? आम आदमी पार्टी की सरकार है तुम्हारी। 9 दिसंबर 2020 का वीडियो है। आपकी बात हमारे रिपोर्टर ने कवर करी है। हम अपने कैमरे पे हम अपने इस न्यूज़ में दिखाएंगे, दोबारा आपकी बात को रिपीट करेंगे। तो ये गली नंबर 16 का जो है निर्माण हो रहा है, तोड़ के नई बनाई जा रही है और पूरे क्षेत्र में जो है काम हमारे जारी है, कोरोना के टाइम पे भी जो है। सर, आप इसी क्षेत्र का कार्य देख रहे हैं या कोई और गली में भी कार्य आपका चल रहा है? देखिए, मदलिस पार्क, आदर्श नगर, महेंद्रा पार्क, ये अपना संजय नगर, सारा बड़ोला गांव में बनने लग रही हैं गलियां। लगभग 150 गलियां जो है इस वक्त काम चल रहा है आदर्श नगर विधानसभा में। कहाँ गई आपकी 150 गलियां? एक एक गलियों का हिसाब लिया जाएगा। पवन शर्मा, कितनी गलियां आपने बनाई और बनवाई तो हिसाब दो, अपने खाता लेकर के आओ, नहीं तो W2H न्यूज़ एक भारत सारे खाते खोल देगा। और यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे इन महिलाओं की आवाज़ है कि ये गलियां 4 साल से 5 साल से ये गलियां नहीं बनी है। कौन जिम्मेदार है इन गलियों का, इन रोड का, इन सड़क का? इनकी क्या ये बदहाली में रहे? बताओ जी, क्या कहना है? पवन शर्मा की गलती। हम लोग इनके ऑफिस में गए, हमारे लोग उनके तो पहचानते ही नहीं है बंदा। वोट के टाइम पे तो आ जाते हैं आप। हाथ जोड़ने आ जाते, अब आवे फिर बताऊं मैं थप्पड़ मारो थप्पड़। उनके 20 आदमी गई थी मैं, सर हमारे से बात सुन लो, 20 आदमी में एक बंदे के पहचाने नहीं है, वो ये रोड खातिर गई हुई थी। इस मूलचंद कॉलोनी वाले जिस मूलचंद कॉलोनी में आप खड़े हो ना, वो मूलचंद कॉलोनी मदीना मस्जिद के नाम से, सालमबांध रोड के नाम से मशहूर है। प्रधान के पहचानते हैं, कह रहे मैं शमसुद्दीन के पहचानते हूँ और किसी के नहीं पहचानते हूँ। तो आरिफ नाम में उनसे लड़ाई हो गई लड़का से, तो खाली एकला उसके वोटे से आप जीता हो। मैंने उठ के ये जवाब दिया हूँ, जनता के वोटे से तो आप जीता हो। ये कुर्सी मिला किसके लिए? जनता के लिए काम करो। जे जवाब दे के आपके वोट दिया गई है वो जवाब तो आप बेखिलाफ जा रहे हो। अगले बार जीतोगी का? ये कॉलोनी के अंदर आ जाओगी का? जनता विकास याद रखना है, विकास। जनता काहे खाए उखे जिताई है विकास के मारे। जेरे मेरे कॉलोनी इते जा रही, बिल्कुल गिरते जा रही, इके उठाएगा, देखेगा, इसके के मरम्मत करेगा। उन्होंने कुछ भी ना करा। ध्यान से सुन लो इस आवाज को कि जनता ने जिताया है। बिल्कुल जनता। और लोकतंत्र में है ना, सबसे बड़ी ताकत जनता है, ये याद रखना। हमारे साथ और भी महिलाएं बात करेंगे। इन माता जी से बताइए, क्या नाम है माता जी? अनीसा। क्या प्रॉब्लम है आप? ये प्रॉब्लम हमारे बराबर में मस्जिद भी है, मदरसा भी। बाहर के लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। इतनी गंदगी नालियों में हो रही है कि बुजुर्ग भी आते हैं, वो चलते में गिर जाते हैं। कभी सफाई ना होती है हमारी नालियों की। एमसीडी के कर्मचारी, इनके एमसीडी के कोई भी कर्मचारी नहीं आता? हफ्ते में एक दिन आता है, करके चला जाता है। आपकी निगम पार्षद जो गरिमा गुप्ता है वो कर रही हमारा आती नहीं है? नहीं आती, नहीं हमारा कुछ करती, कुछ नहीं करती। और ये पवन शर्मा एमएलए जो है आप, ये भी हमें इस टाइम पे कोई ना पहचानना, कोई भी ना पहचानना। वोट लेने का टाइम आएगा ना इनका, पवन शर्मा हो या कोई सी पार्टी से हो, वो जब आएंगे, जब क्या कि मैं इन्हें जरूरत पड़ेगी कि तुम मेरी माता हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे बाप हो, मेरे भाई हो, और उन चीजों को उन्होंने हमें ना समझा, हमें देखने से मना कर दिया। अब हम उन्हें मना कर देंगे। एक बच्चा 1 साल से इतना बीमार पड़ा इस गंदगी की वजह से। किस बच्चे की बात कर रहे हो? जो हमारा बच्चा बीमार पड़ा, हमारा पोता। किस वजह से बीमार है? गंदगी की वजह से। छोटे बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, मच्छर की दिक्कत है, नालियों की साफ सफाई नहीं होती है, सड़कें नहीं बनी है। इन सारी गंदगी का, इन सारी तबाही का, बर्बादी का, बेहाली का कौन जिम्मेदार है? हमारे दर्शक और हमारे देश की जनता, दिल्ली की जनता और भारत की जनता। ये आपके लिए सवाल है कि क्या आप करेंगे इन नेताओं का वोट में? हाय हाय पवन शर्मा जी, हाय 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 गरिमा गुप्ता जी, हाय हाय पवन शर्मा जी, हाय हाय एमएलए, हाय हाय पवन शर्मा जी, हाय हाय। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पवन शर्मा एमएलए, निगम पार्षद गरिमा गुप्ता, हाय हाय के नारे लग रहे हैं तुम्हारे। सुन लो आवाज ध्यान से। कल इलेक्शनों के चक्कर में घुसने ही नहीं देंगे दोनों कौमों के लिए हम। तो कराई जाएगी ना सर, हमारे कोई करेक्शन ना हो रही। हमारे कोई क्या बोलते हैं, जनता क्या मांगते हैं, आपसे पूछ रहे जनता क्या मांगते
मांगते हैं? हमारे उनसे खाने को मांग रहे, एक साफ सफाई रुपया पैसा ना सही, मेरे लिए काम चाहिए, काम तो हो ही ना रही। जवाब दो इन महिलाओं का कि जनता तो सिर्फ काम मांगती है, जनता को काम चाहिए। हमारे साथ ना एक बुजुर्ग अम्मा है, इनसे भी बात करेंगे। जी अम्मा बताइए। सफाई करे, जमींदार रोज आवे। अच्छा, नहीं आते सफाई वाले? ना ना आते, महीनों में भी ना आते, 2-2 महीने ना आते। गली अंदर देखिए जाके, गलियां देखो जाके कैसी हो रही हैं। जब ना बारिश होती है तो इतना पानी हो जाते हैं गली में, सारे गली में पानी हो जाते हैं, इतने निकलने तक का जगह नहीं मिलते हैं। और नाली वाले को बोलो तो वो आते ही नहीं है नाली साफ करने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग अम्मा है, लगभग इनकी उम्र 70 साल होगी। क्या आपकी आंखों में अब इतना भी शर्म नहीं बचा है कि आप इन बुजुर्गों की आवाज को सुने? एमएलए पवन शर्मा, आम आदमी पार्टी के विधायक, गरिमा गुप्ता, बीजेपी के निगम पार्षद, कहाँ हो तुम? और भी हम बात करते हैं और महिलाओं को शामिल करते हैं। क्या दिक्कत आ रही है? क्या मेहमान देखने आते हैं, वो लौट कर चले जाते, कितने पानियों में और कितने परेशान है, मच्छर है, नीरे तमाम। वो जो मेहमान आते हैं वो किस लिए आते हैं और क्यों लौट के चले जाते हैं? पानी की वजह से, गंदगी की वजह से लौट कर चले जाते हैं। यानी मेहमान आपके यहाँ नहीं आ सकते और वो ये समझते हैं कि आपका इलाका गंदा है। हाँ, गंदगी में रहते हैं। गंदगी में रहते हैं, यूं ही लौट कर चले जाते हैं वो। आप देख सकते हैं कि इस इलाके की बदहाली चीख करके ये नालियां बता रही हैं कि यहाँ के जनता की क्या समस्या है। आप देख सकते हैं इन नालियों का हाल, ध्यान से आप देखिए कि क्या क्या दिक्कतें हैं। और हम आपको आगे इस सड़क की भी हालत दिखाएंगे। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट मिश्रा जी को बोलेंगे कि कैमरे को जरा है ना नीचे डाउन कर दें और इन सड़कों की हालत को दिखाएं, बिल्कुल नीचे डाउन लेवल से दिखाएं, ताकि इस एमएलए पवन शर्मा ने जो 150 गली को बनाने का वादा किया था वो इन्हें दिखे कि ये गली कैसे छूट गई। दिखाएं, नीचे जमीन को दिखाएं। और गरिमा गुप्ता जी, कहाँ हैं आप और ये कहाँ है आपके कल्याणकारी काम? और आप तो एमसीडी में हैं, आपकी नालियाँ साफ नहीं है। 6 महीने के बाद आपका एमसीडी का इलेक्शन है और ये देख सकते हैं आप कितनी बुरी हालत है इन सड़कों की, इन गलियों की। आइए हम आपको आगे लेकर के चलते हैं कि यहाँ पर लोग लगभग 20 साल, 30 साल, 40 साल से यहाँ पे जनता रह रही है और आज तक इनकी गलियाँ नहीं बनी हैं। छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ हैं, मच्छर हैं, गली नहीं बनी है, नालियाँ साफ नहीं है, लोग बीमार होंगे। W2H न्यूज़ एक भारत लगातार जनता की मुद्दे को और जनता की आवाज़ को उठाते रहेगा। आप देख सकते हैं, दिखाइए वीडियो जर्नलिस्ट साहब इन गलियों को, इन नालियों को, कि यहाँ पे कोई नाली नहीं है, कोई नाली पासिंग का कोई सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं कि क्या हाल है लोगों का, कितनी बदहाली में रहते हैं। आप देखिए ध्यान से कैसे यहाँ पर लोग अपना जीवन को बदहाली में, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए कि लोग कैसे यहाँ पर रह रहे हैं। कोई साफ सफाई नहीं है, कौन है इसका जिम्मेदार? ये कितनी गंदी गली है, नालियाँ साफ नहीं है। चलो छोटी गली है, पतली गली है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एमसीडी के कर्मचारी यहाँ पे नहीं आते हैं। हमारे मेयर साहब जवाब दो, एमसीडी के कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और निगम पार्षद गरिमा गुप्ता, आपसे सवाल पूछा जाएगा। क्या आपको लगता है कि आपके इलाके में बदहाली है? और आपके जो नेता हैं, ये आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र है, एमएलए पवन शर्मा है आम आदमी पार्टी के, इनकी दिल्ली में सरकार भी है और यहाँ पे आपकी निगम पार्षद है, 17 नंबर वार्ड है, गरिमा गुप्ता बीजेपी से। क्या आपको लगता है कि इन दोनों नेताओं ने, इन लोगों ने आपके मुसलमान होने की वजह से आपको इग्नोर कर रखा है? क्या कहना है? दोनों जो है, कोई भी हमारे यहाँ कुछ काम करने को तैयार नहीं है। 4-5 साल से हम परेशान हैं यहाँ से, न यहाँ निकलने का रास्ता होता है, न यहाँ बैठने उठने का रास्ता है। यहाँ जो है सारे लोग परेशान हैं। अब यहाँ मुसलमान नहीं, सारी कौम है यहाँ, मिले जुले लोग हैं सारे के सारे, खाली मुसलमान नहीं है, हिंदू भी बहुत हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ कोई काम करने को तैयार नहीं है। आते हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं। किसी तरह का कोई काम आज तक नहीं करा, ना गरिमा गुप्ता करी है, ना पवन शर्मा कर रहा है। यहाँ लोग, बच्चे बीमार हैं, तमाम बुरा हाल है बस्ती के अंदर लोगों का। अब जो है इस बात को जो है कोई सुनने को तैयार नहीं है। कई बार पवन शर्मा के पास भी गए, गरिमा गुप्ता के पास भी गए, वो पवन शर्मा के ऊपर टाल देते हैं, उसके गरिमा गुप्ता के ऊपर। तो ये है कि काम जो है कोई सा भी करने को तैयार नहीं हमारे यहाँ। अब जो है इलेक्शन आ रहे हैं, आगे वोट लेने आएंगे, किसी से कुछ हमें लेना देना नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई लालच नहीं है। वोट देते हैं, जो जिसको कहते हैं, वोट लेके उसके बाद काम नहीं करते। आप देख सकते हैं एमएलए पवन शर्मा, निगम पार्षद गरिमा गुप्ता, मतलब कुछ करना है या नहीं करना है?
और नहीं कर रहे हैं तो मीडिया में आकर के बोल दो कि हम कुछ नहीं करेंगे, फिर जनता देख लेगी। बताओ जी क्या कहना है आपका? वोट नहीं देंगे, जो काम करेगा उसको वोट देंगे हम। ध्यान से सुन लो, जनता की खुली आवाज है, चैलेंज है, चुनौती है ये तुम्हारे लिए। बात सुनो, ऐसा है यहाँ से हमारा कोई भी कैंडिडेट, कोई भी जो है जिम्मेदार बन के जाता है, हम उसके ऊपर नहीं है, हम उसके ऊपर है जो हमारे यहाँ काम करेगा। हम वोट उसी को देंगे जो हमारे यहाँ काम करके जाएगा, उसको हम वोट देंगे, नहीं तो हम वोट ही नहीं देंगे। क्योंकि ना हम किसी से कोई पैसा लेते, ना कोई चीज़ लेते, ना हमें किसी से कोई लालच है। लालच ये है कि हमारे यहाँ काम हो, साफ सफाई हो। अगर साफ सफाई और काम होगा तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अपनी वोट को नहीं देंगे किसी को भी। आप कब अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे? WTH न्यूज़ एक भारत सवाल उठाता रहेगा और जनता के मुद्दों को बुलंदियों के साथ आवाज उठाता रहेगा और इनकी आवाज को सत्ता और सरकार तक पहुंचाते रहेंगे हम। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम गलियों में जा रहे हैं, इन गलियों की कितनी बुरी हालत है। यहाँ पर बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बदहाली है। एक छोटा बच्चा है यहाँ पर बीमार है। यहाँ पर नालियों के साफ ना होने की वजह से डेंगू, मच्छर, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सारी बीमारियों की दिक्कतें हैं। ध्यान से देखिए वीडियो जर्नलिस्ट, आप देख सकते हैं सराय पीपलथला एक्सटेंशन है, ये मूलचंद कॉलोनी है। गरिमा गुप्ता जी, आप बीजेपी की निगम पार्षद हैं, आप MCD में हैं। मैडम यू आर वेरी एजुकेटेड, मैडम आप पढ़ी लिखी हैं और मैडम आप यंग हैं। मैडम WTH न्यूज़ मीडिया एक भारत आपसे है ना रिक्वेस्ट करता है कि 6 महीने इलेक्शन के बचे हैं, क्या आप इन 6 महीनों में अपनी ताकत नहीं दिखा सकती हैं? मैडम गरिमा गुप्ता जी, क्या आप इन गरीब लोगों की नालियों की हालत को ठीक नहीं कर सकती हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, नालियाँ गंदी हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। मैडम आप सिविक सेंटर में आप क्यों नहीं आवाज़ उठाती? अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आइए, आप चलिए। वीडियो जर्नलिस्ट साहब मिश्रा जी, ये दिखाइए इन नालियों की क्या हालत है। नीचे डाउन करिए कैमरे को और ये दिखाइए कि कितनी बदहाली है। गरिमा गुप्ता जी, ये आपका इलाका है, क्यों आप इन्हें इग्नोर करते हो, नज़रअंदाज करते हो? इसी गंदगी की वजह से इतनी बदहाली पे लोग यहाँ पे रहने के लिए तैयार हैं। मैडम गरिमा गुप्ता जी, यहाँ पर एक बच्चा बीमार हो गया है, हम आपको दिखाएंगे। पवन शर्मा MLA, आपका इलाका है ये, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र। और गरिमा गुप्ता जी आप देखिए इस घर में, देखिए ये बच्चा कितनी बदहाली में, ये यहाँ पर गंदगी, नालियाँ साफ ना होना, उसके वजह से ये बच्चा बीमार हो गया है, ये मासूम बच्चा। अब देखिए इस विजुअल्स को, और अगर आपको रोना ना आ जाए, अब देखिए इस विजुअल्स को, इसकी बदहाली का। पवन शर्मा MLA, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र, बीजेपी की निगम पार्षद गरिमा गुप्ता, आप ये देखिए इस बच्चे की हालत ध्यान से। आपकी इस इग्नोरेंस से, इस लापरवाही से, आपकी गंदगी से, आपकी सड़कें, आपकी नालियाँ यहाँ पे ठीक नहीं है। ये बच्चा बीमारी का शिकार हुआ पड़ा है। क्या ये बच्चा कैसे बीमार हुआ? ऐसे इसको बुखार सुखार सा आया, जब इसे ऐसे अस्पताल में लिया डोलना है। अस्पताल में कोई गौर ना हो रहा, कोई कह दे इसका दाना बैठ गया, कोई कुछ कह देता, कोई कुछ कह देता। जब से बीमार है, 1 साल। कौन से हॉस्पिटल में आप इलाज करवा? इसमें सादरे वाले में भी करवाया, एम्स में भी करवाया, GTV में भी करवाया, पंत में भी। आप देख सकते हो, मैं वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूँगा इस दोबारा बच्चे के फेस को दिखाए, दोबारा कैमरे को डाउन करें और इस बच्चे के फेस को दिखाए, और फिर इसके बाद इनकी माता के फेस को दिखाए। इन्होंने अपने चेहरे को ढक रखा है और इनके दिल में है ना, इनकी आंखों में आंसू है और दिल में दुख है, दर्द है। क्या कहना है मैडम? देखो इतनी तकलीफ़ है कि इनके मुंह से ना आवाज़ तक नहीं निकल पा रही है। हमारी भी ज़बान है ना लड़खड़ा रही, हम भी नहीं बोल पा रहे हैं। अब देख सकते हो कि आंखों में आंसू है। दिल्ली सरकार, हेल्थ मिनिस्टर पवन शर्मा MLA साहब, गरिमा गुप्ता जी निगम पार्षदा, 17 नंबर वार्ड। अब देखिए किसी के गरीब आदमी के लिए कोई नेता कुछ नहीं करता है। ये इतना परेशान बाप का बेटा, सवेरे को जाता है, वो शाम को कमा के लाता है, जब अपने बच्चों को खिलाता, कहाँ से इसका इलाज कराए? और आंखों से आंसू है। इस दर्द को, इस तकलीफ को नेताओं, दिल्ली सरकार, इस दर्द को, मजलूम की आह को है ना पहचान लो, नहीं तो इनकी आंसुओं में है ना बह जाओगे। MCD के कमिश्नर साहब संजय गोयल जी, IAS ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर सतनाम सिंह जी, मेयर साहब MCD के, आप सबसे
W2H न्यूज़ मीडिया एक भारत हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता है कि इस इलाके में ये सराय पीपलथला एक्सटेंशन है, मूलचंद कॉलोनी है, मदीना मस्जिद है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी लोग यहाँ पे रहते हैं, मिक्स आबादी है। इनकी गलियाँ, इनकी नालियों में गंदगी है, नाली साफ़ नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है। आप MCD अपना कार्य करिए, निगम पार्षद आप अपना कार्य करिए, MLA साहब अपना कार्य करिए। बताइए क्या कहना है? फिर किस बात का वोट ले लेंगे? इलेक्शन के समय आते हैं कि हम तुम्हारे गली में नाली बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे, पानी आ जाएगा। पानी ऐसा आता है जैसे नाली का पानी आता है, ठीक है, पीला पीला पानी आता है। इंसान मरेगा या जिंदा रहेगा? चिकनगुनिया, टाइफाइड और वायरल वगैरह ऐसे ही हो रहे हैं। नारे लगाने गए थे, नारे लगाने गाड़ी तक गए थे, अक्षरधाम मंदिर तक गए थे, जहाँ पे परिषद वो ली थी, शपथ ली थी, वहाँ तक हम गए थे। आखिर किसी सुविधा के लिए गए थे ना। जब हमें सुविधा नहीं मिलेगी, हमें जाने से फायदा क्या है? और हम किस बात का वोट देंगे? कोई वोट नहीं देगा। जो हमारा रोड बनेगा, नाली बनेगी, हम वोट देंगे, ठीक है। दिखाइए कितनी बदहाली है यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर MCD का कोई भी कर्मचारी नहीं आता है। गरिमा गुप्ता जी, आपको ध्यान से देखना चाहिए कि ये नालियाँ तक नहीं बनी हुई हैं, ये सड़कें नहीं बनी हुई है, मच्छर, गंदगी। आप दिखाइए कि कैमरे को लॉन्ग शॉट दिखाइए, कितनी बदहाली है यहाँ पर, ध्यान से दिखाइए क्या हालत है यहाँ पे। आप ये देखिए, ध्यान से देखिए, आप देखिए यहाँ की बदहाली को। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए कि ये क्या इसी बदहाली में जिएंगे, इसीलिए ये वोट देते हैं आपको। ये देखिए, ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये हाल है। कोई यहाँ पे सीवेज का सिस्टम नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है। ये देखिए, ये तुम न्यूज़ में बताओ, ये देखिए यहाँ पे कितनी बुरी हालत है। यहाँ पे कोई गली में कोई साफ सफाई का इंतजाम नहीं है। यहाँ पे बीमारियां नहीं होंगी तो और क्या होगा फिर? आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे कितनी बुरी हालत हुई है। ध्यान से आप देखिए, ग्राउंड जीरो की हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। नेताओं, अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि ये कॉलोनियाँ पक्की हैं या कच्ची हैं या नहीं है पक्की, तो फिर यहाँ पे पब्लिक क्यों रह रही है? और अगर पब्लिक रह रही है तो उनको ना बेसिक सुविधाएं आपको देनी पड़ेंगी, चाहे वो विधायक हो पवन शर्मा, गरिमा गुप्ता जी, आपको इनको बेसिक सुविधाएं देनी पड़ेंगी। जो आप वोट में वादा करते हो वो पूरा करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कितनी बदहाली है यहाँ पर। देखिए, लॉन्ग शॉट में दिखाइए, ये यहाँ से दिखाइए, यहाँ से लॉन्ग शॉट में दिखाइए। नाले में यहाँ पे देखो कीड़े, मच्छर, और ये देखिए आप ध्यान से आप देख सकते हैं। एक लॉन्ग शॉट दिखाइए पूरा, वहाँ से लेकर के 360 डिग्री दिखाइए। आप यहाँ तक पैन करिए कैमरे को। क्या ये पार्क नहीं बन सकता है? ये पार्क बनेगा या कूड़ादान बनेगा? जवाब दीजिए। कूड़े की गाड़ी नहीं आती है, 2 मिनट में गाड़ी आती है, गाड़ी अपने आप ही चली जाती है। जब से घर से कूड़ा लेने जाओ, इतने में गाड़ी पता चलती है कि रोड पे पहुंच गई। चारों तरफ बहुत बुरी हालत है, गंदगी है। इसके लिए जिम्मेदार किसे मानती है मैडम आप? सर, यहाँ के जिम्मेदार तो पवन शर्मा हैं, क्योंकि हम जाते हैं ना, उनसे कहने भी जाते हैं, तब भी वो हमारी नहीं सुनते हैं। किसी भी परमिशन लेटर पे या किसी भी चीज़ पे साइन करवाने जाते हैं, लेकिन नहीं सुनते हैं। वो कहते साफ बोल देते हैं, वो नहीं है, कल आना, परसों आना, ऐसा बोलते हैं। नाली के लिए भी हम इतनी बार गए, ना नाली साफ करने के लिए कोई आया है, ना सड़क बनाने के लिए, ना ये पार्क बनी है। पवन शर्मा आपके इलाके में एक बार भी नहीं आया? पवन शर्मा नहीं आए, कोई भी नहीं आए। ये आपकी जो निगम पार्षद है 17 नंबर वार्ड की गरिमा गुप्ता आपके इलाके में आई, क्योंकि वो MCD में है वो, और उनकी जिम्मेदारी है। सिर्फ सर वोट मांगने आए, उसके अलावा यहाँ कोई नहीं आता। हम कंप्लेंट करते हैं जब भी कोई नहीं आता। हम अपने हाथों से नाली साफ करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, पहले नाली साफ करते हैं, बाद में घर का काम। क्या हमारे बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे? इस महिला की आवाज़ को सुनिए, क्या कहना है? हमारे बच्चे दिन रात में को बीमार हुए, जगजीवन से दवाई लेके आए। हमारे घर में मच्छर, हमारे अंदर की दीवार कमजोर है, पानी बहता, हमारा घर गिर जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे रहने? हमारे आदमी भी 2 साल से 3 साल से बच्चे बीमार कैसे हो रहे हैं? बीमार हो रहे हैं। वजह क्या है? इस गंदगी से। गंदगी से कोई साफ करने नहीं आता, कोई जमादार भी नहीं आता। नहीं, हम लोग खुद साफ करते हैं। औरतें हम यहाँ से वहाँ तक सब हम अपने हाथों से करते हैं। तो आपकी जो निगम पार्षद है गरिमा गुप्ता 17 नंबर वार्ड से, एक बार भी नहीं है आपके? यहाँ पे कोई नहीं आया, सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। चाहे कोई मरे चाहे जिंदा रहे, या कोई नहीं आता है। गरीबों का कोई हाल पूछने वाला नहीं है। अमीरों के वहाँ सब चाहते हैं। गरीबों का कोई हाल पूछने वाला नहीं है, अमीरों के यहाँ तो सब जाते हैं। ध्यान से देखिए इस रोड को, एक तरफ संजय नगर महिंद्रा पार्क है, दूसरी तरफ आदर्श नगर है, और ये इस बीच में शाह आलम बांध रोड है, मेन रोड है यहाँ पे। और इसकी हालत ध्यान से देखिए। वीडियो जर्नलिस्ट साहब कैमरे को डाउन करिए और दिखाइए
कि क्या हालत है। ये मेन रोड है और यहाँ पे पानी का पाइप लगा हुआ है क्या? ये कब से टूटा हुआ है? ये 4 महीने से ये रोड टूटा हुआ है। हाँ जी, वो क्या दिक्कत आ रही है? पानी नहीं आ रहा आगे, पानी बिल्कुल गंदा पानी आता है। 1 घंटे पानी आता है, वो भी नहीं आता बाद में। 1 घंटे पानी आता है पूरा पाइप के टूटने की वजह से? हाँ जी, हाँ। क्या क्या दिक्कतें आ रही है? रोड पे पानी भरता है, बच्चे गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। घरों में भरता है, एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। एक्सीडेंट भी होते हैं। चिकनगुनिया, वायरल और टाइफाइड, ये इसी से तो हो रहा है। और किससे हो रहा है? ये घरों में पानी रुका हुआ है, वहाँ पर ये पानी नहीं निकलने की कहीं बाहर सुविधा है तो ये पानी जाएगा कहाँ? और ऊपर से ये पानी नहीं आ रहा, सीवर भरे पड़े हैं। बताओ पब्लिक जाएगी तो कहाँ जाएगी? मरेगी नहीं पब्लिक इसमें। यहाँ पे अंकल। बेटा क्या क्या नाम क्या बेटा आपका? साहिल। हाँ, ये क्या कहना है इसमें? क्या एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं? 4 एक्सीडेंट हो गए थे, एक ट्री पलट गई थी और एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, उनकी कोनी छिल गई थी। आप देख सकते हैं इस बच्चे की आवाज़ को, ये बता रहा है कि इस रोड पे 4-4, 5-5 एक्सीडेंट हो चुके हैं। पवन शर्मा एमएलए, किसकी जिम्मेदारी है ये? हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? अली। अली, क्या क्या दिक्कत है? 4 एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। 5 दिन पहले यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है जी। कैसे, क्या किस तरह का, क्या देखा था आपने? ये गड्ढे की वजह से। गड्ढे की वजह से देखा था। ध्यान से देखिए आप, इन बच्चों की आवाज़, इन महिलाओं की और इन युवाओं की आवाज़ को ध्यान से देखिए। मुर्दाबाद पवन शर्मा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ध्यान से देखना चाहिए। आपने वादा किया था कि 150 गलियां सड़कें बनेंगी, अभी तक नहीं बनी है। मेन रोड है शाह आलम बांध, यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों को नुकसान हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? विधानसभा क्षेत्र आदर्श नगर, एमएलए पवन शर्मा, 17 नंबर वार्ड एमसीडी का बीजेपी की निगम पार्षदा है गरिमा गुप्ता, उनका ये इलाका आता है। ये देखें आप ध्यान से कि नालियों की क्या हालत है। कोई नालियाँ यहाँ पे बनी हुई नहीं है। ध्यान से वीडियो जर्नलिस्ट आप ध्यान से दिखाइए कैमरे पे कि ये नालियों की क्या हालत है, और लॉन्ग शॉट लीजिए कि यहाँ पर अभी तक कोई भी सड़कें वगैरह नहीं बनी है और यहाँ पे पब्लिक बदहाली में रहने को मजबूर है। इनकी आवाज़ को W2H न्यूज़ एक भारत लगातार दिखाता रहेगा। ये कौन सा रोड बना हुआ है? अगर रोड बनाने के लिए कहते हैं 5,000 रुपए हमें दो, ये रोड बनाने के 5,000, नाली बनाने के 3,000, ये कौन पैसा मांगता है? चंदा लगता है। ये आपस में चंदा करके करते हो? हाँ, चंदा करके होता है। तो ये तो नेताओं का काम है। पवन शर्मा कह रहा था कि पवन शर्मा ये कह रहा था कि 150 सड़कें गलियां हम बनाएंगे, उसमें से कौन सी गली बनाई है? दिखा दो गली। जवाब दो पवन शर्मा। दिन एक कर दिया था हमने रैलियों में दौड़ दौड़ के, मिला क्या हमें? मिला क्या? कुछ नहीं मिला। ना नाली बनी, ना रोड बना, ना पानी आया। पानी आता है तो नाली की तरफ पानी आता है, कहो तो इसके ऊपर मैं पानी भी लाके दिखा सकती हूँ। जवाब दो इनके सवालों का, इनकी दर्द का जवाब दो। जी मैं तो कहती हूँ मुर्दा, ऐसे क्या नाम है, अगर एमएलए होते हैं तो मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और सबसे ज्यादा धिक्कार करती हूँ मैं पवन शर्मा जी का, क्योंकि मैं खुद गई उनके ऑफिस, मैंने खुद जाके, मेरे घर के सामने टेंट लगवाया था, हम लोगों ने खुद ने सम्मान करा है। मेरे पास इस टाइम मेरे फोन में फोटोज मौजूद है, मैं वो फोटोज दिखा सकती हूँ उनकी सम्मान करते हुए। बिल्कुल दिखाइए, आप दिखाइए इन्हें कैमरे पे। वीडियो जर्नलिस्ट साहब जरा कैमरे को नीचे करके दिखाइए। ये कूड़ा, ये यहाँ पे एमसीडी के कर्मचारी क्यों नहीं आते? निगम पार्षद गरिमा गुप्ता जी, आपका इलाका है, ध्यान दीजिए। मैडम 6 महीने बचे इलेक्शन के, इन महिलाओं का, इन बुजुर्गों का, इन बच्चों का, यहाँ की जनता कैसे बदहाली में रह रही है। आप देखिए, नीचे कैमरे को डाउन करके दिखाइए कि क्या यहाँ पे कूड़े को दिखाइए उस तरफ करके, और बाइक के पास देखिए कूड़े किस तरह से यहाँ पे रखे हुए हैं। कोई सफाई करने वाला नहीं है, गलियाँ सड़कें नालियाँ बनी हुई नहीं है, सांस भी नहीं लिया जा सकता। ये दिखाइए, इस इलाके में इतनी बदहाली है और कोई भी यहाँ पर आकर के पूछने वाला नहीं है, यहाँ सुध लेने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी गंदगी है, स्मेल कितनी बुरी आ रही है। हम यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते हैं, बहुत बुरी हालत है। यहाँ पे ये गायें बैठी हुई हैं, ये पूरे प्लॉट पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे गोबर, कूड़ा करकट। वीडियो जर्नलिस्ट साहब डाउन करके कैमरा दिखाइए। ये हमारी गाय माता है, क्या ये गाय माता हमारी, ये गाय माता हमारी गंदगी में रहेगी? जवाब दो। ये क्या ये गंदगी में रहेगी? ये नेताओं, एमसीडी में बीजेपी है, यहाँ पे सफाई कौन करेगा? क्या ये यहाँ पे गाय यहाँ पे इस तरह से गंदगी में रहेंगी? यहाँ पे कूड़ा करकट रहेगा? यहाँ पे इंसान रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वहाँ पे एक पशुशाला है, ये गौशाला है। या तो गौशाला बना दो इसे, या तो फिर यहाँ पे गायों को हटाओ यहाँ से। कौन जवाब देगा? कौन जिम्मेदार है यहाँ पे गंदगी का? किसकी जिम्मेदारी है? बताइए मैडम।
जिम्मेदार है यहाँ पे? जी ये तो पवन शर्मा और एमसीडी वाले जिम्मेदार हैं, ठीक है, क्योंकि पवन शर्मा हमारे यहाँ के एमएलए हैं और एमसीडी वालों का ये काम है, बीजेपी में है जो बोर्ड लेने के लिए सिर्फ आते हैं, बोर्ड लेने कि हम तुम्हारा सारा काम करवाएंगे, पलस्तर करवाएंगे, रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे, कौन सा बनाते हैं? इसके बाद तो ये इलेक्शन के बाद शकल नहीं दिखाते हैं किस चीज का। और ना तो ये इतना गंद होता है, झाड़ू लगाने के लिए अगर बाई चांस एमसीडी वाले को एक दिन बोलते हैं ना तो आधा अधूरी वो बोलेंगे एक दिन आएगा, फिर इसके बाद कोई नहीं आता। आप देख सकते हैं ये क्लोज कर रहा हूँ आप देख सकते हैं ये हम आपको ग्राउंड जीरो की ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे थे। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र, एमएलए पवन शर्मा आम आदमी पार्टी का, दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है और ये 17 नंबर वार्ड है एमसीडी का। यहाँ पे बीजेपी की निगम पार्षद गरिमा गुप्ता हैं। ये दोनों नेता यहाँ पे नदारत है और यहाँ पे ग्राउंड जीरो में बदहाली है। WTH न्यूज़ मीडिया, एक भारत ने बदहाली के सिवा कुछ नहीं देखा। ये हमारा कार्यक्रम अब वोटर बोलेगा। दिल्ली के 272 सीटें निगम की हैं, वार्ड की हैं, एमसीडी की है। हम सभी पे कवरेज करेंगे, वहाँ की मूलभूत समस्याओं को जरूर दिखाएंगे, लगातार दिखाते रहेंगे। प्रधान जी, आखिर में हम आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि समस्या तो है, हम आपके इलाके में 5 घंटे से घूम रहे हैं और ग्राउंड जीरो पे हमें जो दिखा दिल दहलाने वाली चीजें हैं, बदहाली त्राही है। तो आप सरकार से, दिल्ली सरकार से और यहाँ के एमएलए से और यहाँ के निगम पार्षद से चंद शब्दों में क्या कहना चाहते हैं? बस मैं तो आम आदमी सरकार से ये बात कहना चाहता हूँ। वो ये कहते हैं कि बजट में थोड़ी देर हो रही है, तो बजट तो निगम पार्षद के वो उसके विधायक के पास भी होता है, अपना होता है, इसको कोटा होता है कि भाई ऐसा है थोड़ा सा समय लगेगा, हम वहाँ से बजट को मंगा लेंगे मुख्यमंत्री योजना से और अपने बजट में ले लेंगे, मगर अभी कोई फाइनल नहीं हुआ। ठीक है, हमने प्रधान जी से बातचीत करी। अब हमारे साथ यहाँ पर एक बहुत ही मान्य व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। यहाँ मदीना मस्जिद के इमाम साहब हैं। मंदिर में बैठे हमारे जो पुजारी होते हैं या मस्जिद के इमाम होते हैं, समाज में उनकी बहुत इज्जत होती है और उनके आवाज़ पे हर कोई खड़ा हो जाता है। जो भी ये बोलेंगे वो ध्यान से सुनिएगा कि क्या आवाज़ है, क्या ये सरकार से, यहाँ के एमएलए से और यहाँ के निगम पार्षद से कहना चाहते हैं। इनकी आवाज़ हम आप तक पहुँचाते हैं। स्वागत है इमाम साहब आपका। शुक्रिया। नाम है इमाम साहब, बताइए अपना। ये मेरा नाम है मोहम्मद शमीम। क्या आपके इलाके की समस्या क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे? क्या सरकार और विधायक, एमएलए और निगम पार्षद से क्या कहना है आपका? अब समस्या ही समस्या है, यहाँ तो समस्या का हल है ही नहीं। 5 साल पहले हमारे पवन शर्मा जी एमएलए रह चुके हैं, फिर उसके बाद दोबारा हमने चॉइस किया इनका। अब जो है गुप्ता जी हैं, इनका भी हमने गरिमा गुप्ता जी, गरिमा गुप्ता जी। आपने सबने वोट डाला, बीजेपी को दिया आपने निगम पार्षद? हम तो एजुकेटेड बंदे को हम चुनते हैं इस वजह से कि वो जो है सारी समस्याओं को वो जल्दी समझते हैं। नॉन एजुकेटेड में फ़र्क होता है। बिल्कुल सही बात। हाँ, वो किसी भी पार्टी से हो, हम जो एजुकेटेड जो बंदा होता है हम उसको चॉइस करते हैं, चूज़ करते हैं हम। तो हमने चूज़ किया था कि हमारा समाधान हो जाएगा, लेकिन बट ये क्या बताएं, इतनी प्रॉब्लम। आपने रोड पे देखा कितना बड़ा गड्ढा है। सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। 2 दिन पहले एक ई रिक्शा जो है वहाँ पलट गया था, उसको अंधेरा सा था, वो पलट गया रात में। सब दौड़े गए कि ये क्या हो गया, कई आदमियों को चोटें आई। महीनों से ये ख़राब है। सारी गलियों में आपने घूम के देख लिया कि गलियों के क्या हाल है। लोग, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। प्रधान जी हमारे ये खुद बीमार है। वजह क्या है? वजह ये है कि गंदगी, देखिए चारों तरफ गंदगी है, मच्छर है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे एमएलए साहब, हमारे जो है मेयर जो है, वो एक दिन रात में 2 घंटा जो यहाँ बाहर में बिता के देखें उनका मच्छर जो कैसे स्वागत करते हैं उनका। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस दिन बारिश हो जाए ना, उस दिन आप जो 5 मिनट के लिए आ जाए अपना कैमरा लेके, तो आप यहाँ देख लेंगे घुटनों भर पानी होता है यहाँ। जरूर हम आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल आप आएँ, 5 मिनट देख ले कि चारों तरफ यहाँ पानी भरा हुआ रहता है। बच्चे स्कूल के लिए या ट्यूशन के लिए बाहर नहीं जा सकते, और वो क्या कहते हैं, बड़े बुजुर्ग नहीं गुजर सकते जब तक पानी यहाँ से, क्योंकि सारी सब आपने देख लिया कि वो बिल्कुल जाम है नालियाँ। सफाई कर्मचारी महीनों हो जाता, नहीं आता, प्रधान जी ने कहा सबसे। तो ये सबसे बड़ी मसला हमारे यहाँ, समस्या है। इसको जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एमएलए जी से भी, और हमारे जो है नगर निगम जो है वो जो हाँ निगम पार्षद जी, इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि मेहरबानी करके वो आके यहाँ देखें और जो भी समस्या उसका समाधान करें। ये रिक्वेस्ट है मेरी उनसे। आपने किताबें बहुत पढ़ी होंगी जी? हाँ या ना? बिल्कुल। जो इतिहास है, जो शासक होता है,
अगर शासक जनता का अगर हित करना छोड़ दे, कल्याणकारी काम, समाज सेवा वाले जो उनकी जिम्मेदारी वाले काम होते हैं अगर करना छोड़ दे, उन शासकों का क्या हाल हुआ है? आपने किताबें बहुत पढ़ी हुई हैं, उसके बारे में क्या कहना है अंत में? देखिए, हमने 15 साल जो है शीला जी थी उनका भी ज़माना देखा है। अब वो कांग्रेस कहाँ गई है, इतिहास मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा पुरानी इतिहास नहीं है कि वो ये मुग़ल के ज़माने का या उसके ज़माने का वो दौर ज़माना नहीं बता रहा हूँ, मैं भी क्या बता रहा हूँ कि उनका क्या हाल हुआ। देखिए ये नगर निगम में जो है 5 सीट हो या 10 सीट जो है आज कांग्रेस नहीं निकल पा रही। वो जो क्या है, वो जो ये भ्रष्टाचार, काम नहीं करना, विकास नहीं करना, वादे पे वादे, पहले जो आपने कहा था कि भाई तारीख़ पे तारीख़, ये सारी चीज़ें करना और वादे से मुकर जाना, वादा करके नहीं करना। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी नगर निगम के जो है गरिमा गुप्ता जी हैं या एमएलए साहब हैं, ये जो वादों को पूरा करें तो आने वाले वक्त में जो इंशाल्लाह आप ही हीरो हैं। एक मौका है, इनसे एक मौका है, आप भी हीरो बन जाएं या वो हीरो बन जाए, वो अपना काम करके हीरो बन जाए, ये एमएलए साहब अपना काम करके हीरो बन जाए। ये मौका होता है, अगर मौके से काम किया जाए तो अच्छी लगती है वो चीज़ें, अगर मौके से जो हट के जो काम किया जाए वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। अभी मौका है, वो हीरो बन जाए, वो भी हीरो बन जाए, हमारे सर आंखों पे दोनों हीरो। ये शालीनता से एक पोलाइटनेस वाली रिक्वेस्ट है, तो हम भी आपसे है ना यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी इस जिम्मेदारी को निभाइए। अगर आप जिम्मेदारी निभाएंगे तो हमें कैमरे पे फिर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम कैमरे पे नहीं दिखाएंगे, फिर हम आपकी वो अच्छाई दिखाएंगे जो आपने समाज में की है। हम नेगेटिविटी नहीं दिखाएंगे, मीडिया नेगेटिविटी फैलाती नहीं है, मीडिया का काम होता है जनता और की समाज की दुख दर्द को दिखाना। अगर आप जब अच्छा काम करेंगे तो फिर हम आपकी अच्छाइयाँ भी दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील रंजन मिश्रा के साथ मैं आज़ाद कबीर, W2H न्यूज़, एक भारत।